परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म की भारतीय जो पुराने जो शास्त्र है, जो पुराण और जितनी भी हमारी जिसको दंत कथाएं भी बोलते हैं, और जो शास्त्रों की जो ऑथेंटिसिटी है वो कितनी है, क्योंकि कई धर्म के लोग बोलते हैं कि इनकी तो सिर्फ स्टोरी है, गलत है। और हिंदू धर्म के अंदर भी इतने अलग अलग कंसेप्ट आ चुके हैं कि जो सनातन सत्य जो था वो आज कहीं ना कहीं गुम हो चुका है। लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ कथा है, स्टोरी और ये सब है, ये सब रियलिटी में हुआ नहीं है। रामायण महाभारत को भी लोग झूठा बोलते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रियलिटी में जो सनातन सत्य मतलब भारत के जो पुराने शास्त्र है वो सब सच है, और उसके अंदर की सच्चाई कितनी आप मानते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखो, हिंदू शास्त्रों में जो मेन तो 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये सब एकदम परम सत्य है। उसको झूठ कहना माना, वो आत्मा की कैपेसिटी नहीं है वो बातों को समझने की। ठीक है। तो वो कमजोर आत्माएं हैं जो थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा है, ठीक है। वो उसको झूठ कहेंगे, मैं ये कहता हूँ। ठीक है। जो इन शास्त्रों को समझने की वो आत्माओं में कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। हमारा जो सनातन धर्म है जी। हम आज सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे। हाँ जी। हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जी। और जो सनातन धर्म है, जी। सनातन धर्म माना बहुत पुराना धर्म। जैसे एक हमारा ब्रह्मांड की बात बताऊं, हाँ जी। तो एक हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। हाँ जी। है? ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो देखो, शास्त्रों और आज साइंस टैली हो रहा है। देखो, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो बात हमारे शास्त्रों में लिखी ना, हाँ जी, कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय की बात कही जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ठीक बोला, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। हाँ जी। तो शास्त्रों ने के आधार पर बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे शास्त्र पढ़ते हैं। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, तो संकल्प द्वारा सर्जन हुआ ना ब्रह्मांड बना। तो राइट। कैसे बना, तो उसमें पूरी हिस्ट्री है। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश कैसे होता है। तो आज जैसे हमारी गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी के अंदर ये आकाश गंगाएं बताई ना, तो आकाश गंगा के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। बिल्कुल। तो आकाश गंगा हुई गैलेक्सी। हाँ जी। उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम, माने एक ब्रह्मांड। जी। और एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है। तो शिव का रचयिता महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, शास्त्रों में है मगर सब समझ नहीं पाते ना। महाशिवरात्रि है, तो साइंस ने प्रूव कर दिया ना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये तो प्रूफ हुआ ना। बाबूजी, ये कब लिखे गए शास्त्र? शास्त्रों तो देखो, पहले आत्माओं में शक्ति बहुत होती थी, इसलिए कंठस्थ होते थे। ठीक है। सुनाते थे। हाँ। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे ना, सुनाते थे पुराणों में जो कहानियां हैं, जो कहते हैं ना झूठी कहानियां हैं। हाँ। अरे भाई, राम त्रेता युद्ध के अंत में हुआ है, पूरा द्वापर गया। द्वापर 8,64,000 साल का है, कलयुग 4,32,000 साल का है। आज हमारे ब्रह्मांड को हुए, ब्रह्मा के 50 साल एक परात पूरा हुआ, दूसरा परात का पहला दिन, ब्रह्मा का एक दिन। स्वर्ग भी है, नरक भी है उसके अंदर। साइंस भी कहती है ना कि 13 बिलियन ईयर पहले जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा का, अगर आपने जैसे ये बोला कि आधा परत मतलब एक परत पूरा जो हो चुका है, तो उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आपने बताया था कि ब्रह्मा का एक दिन इतने करोड़ सालों का होता है। देखो, ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 चतुर्युग होता है। ठीक है। 4 युग माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग को एक चतुर्युग कहते हैं। कलयुग 4,32,000 साल का, इससे डबल है द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग, माना टोटल 4 युग का टोटल मिला के 43,20,000, माना 43,20,000 ईयर्स बराबर है। और उसको एक चतुर्युग बोलता है। तब अर्ध प्रलय होता है। राइट। ऐसे 71 चतुर्युग पूरा होने पर प्रलय होता है, धरती पर पूरा प्रलय होता है, मनवंतर खत्म हो जाता है, मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है। राइट। और ऐसे 14 मनवंतर होता है तो कल प्रलय होता है, भूलोक, भूभुलोक, स्वर्गलोक भी खत्म हो जाता है। राइट। देवताओं की भी आयुष ब्रह्मा का एक दिन बराबर है। जी जी। तो कल प्रलय में सब खत्म होता है। महाकल प्रलय में पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, ब्रह्मा के 100 साल पूरा हो जाने पर। जी। तो ब्रह्मा का 100 साल समझना भी कोई मासी का घर नहीं है ना। जी। ब्रह्मा का पूरी में एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग, माना 4,32 करोड़ साल, और इतनी रात होती है। तो साइंस वाले भी ढूंढ रहे हैं कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड।
देखो हमारी कई वीडियो है, टाइम स्पेस एंड मैं स्पीड पर है। यहाँ पे ये जो मेरा आज बनाने का वीडियो का फोकस ये है कि आप शास्त्र के ऊपर बताएं कि ये जो लिखा गया था ये क्या सब सच है, ऑथेंटिसिटी। देखो, हमारे शास्त्रों को लिखा गया हम्म, वेद व्यास, जिनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है। वेद व्यास ने श्री गणेश के द्वारा लिखवाया, हाँ जी, बरोबर है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जो लिखवाया गया, तो वेद व्यास ने भी दिव्य दृष्टि से वो सब कुछ उसकी आत्मा में, वेद व्यास की आत्मा में रिकॉर्ड था। राइट। ये विष्णु के अवतार थे, हाँ जी, तो विष्णु ने सब कुछ देखा हुआ है ना। भगवान विष्णु जो है विष्णुपुरी में रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम है ऊपर। राइट। तो 7 लोक से ऊपर भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी। हाँ, तो उन्होंने सब जो देखा है, उन्होंने वो अवतार है तो उसकी आत्मा में सब रिकॉर्डिंग है, उन्होंने इमर्ज करके लिखा है। आत्म स्वरूप ने मतलब इमर्ज करके आत्मा में रिकॉर्डिंग बातें वो है इमर्ज तो करके जितनी लिखाई। भी शिव पुराण में स्टोरी बताई गई है, तो शिव ने लिखवाई है। ओके, शिव पुराण है, विष्णु पुराण में विष्णु की बातें हैं। हाँ जी, हाँ, फिर जैसे मार्कंडेय पुराण है तो मार्कंडेय ऋषि की, गणेश पुराण है तो गणेश की बातें हैं, वैसे ब्रह्मा पुराण है तो ब्रह्मा की बातें हैं, ऐसे 18 पुराण है ना। लोगों को ये लगता है कि जो इतना समय बीत गया, मतलब ये अब करोड़ों साल जो बीते यहाँ पे, करोड़ नहीं, लाखों- खरबों साल। हाँ, देखो, ये ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती ऊपर 1000 चतुर्युग 4 अरब 32 करोड़ था। हाँ? तो एक साल बराबर कितना होता है ब्रह्मा का एक साल? ब्रह्मा का 50 साल माना एक पहला परात पूरा हो गया, दूसरा परात चलता है। तो ये ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। कितना? मैं बात समझ रहा हूँ आपकी बापूजी, पर यहाँ पे ऐसा है कि जो उस समय का जो वायुमंडल था धरती पे और उस समय के लोग थे, ये वो लोग इस बात को समझ सकते थे, लेकिन आज जो कलयुग के अंदर जो समय बदलता जा रहा है, वायुमंडल बदलता जा रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दंत कथाएं हैं, पुरानी स्टोरी है, इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब ये समय के साथ जो चेंजेस आते गए हैं उसको हम आपके साथ समझना चाहते हैं। कई लोग तो इतना झूठ बोलते हैं कि आज से 2500 साल पहले राम हुआ। जी, जी, कृष्ण 3750 साल पहले हुआ। कई लोग तो 8 राधा कृष्ण हुए। जी, 3750 साल, 150 साल राज किया, ऐसे 8 राधा कृष्ण हुए। कई कई तो लोगों- बार राम बार सीता बताते हैं, जी, जी, 2500 से 3750 साल में। यही तो कि ऐसी जो अपनी अपनी स्वर्ग मन और- गढ़ंत आजकल जो आत्माएं, कमजोर आत्माएं, जी, कमजोर आत्माएं माना कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं, जी, जो हमारे वेद उपनिषद शास्त्रों को नहीं समझ सकते, जी, वो ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना देते हैं और शास्त्रों को झूठ कहते हैं, जी, क्योंकि वो बहुत कमजोर आत्मा है। जी, जी, इनको शास्त्रों को समझने की शक्ति ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो बात करते हैं। बापूजी, यहाँ पे मैं आपको एक बात फिर मैं रोकना चाहूँगा। जैसे स्वर्ग और नर्क का जो कंसेप्ट है, हाँ, कई संस्थाएं कहती है कि नर से तुम नारायण बन सकते हो, नारी से लक्ष्मी बन सकते हो, तो उसकी वो पढ़ाई सिखाते हैं कि भाई अब तुम नर से नारायण बनो। लेकिन जो जैसे आपने कई शास्त्रों में भी बताया, आपने भी बताया कि धरती पे माया है तो स्वर्गलोक में महामाया है। अगर तुम यहाँ से देवता बन के वापिस ऊपर जाओगे तो फिर महामाया में फंसोगे। देखो, स्वर्ग नरक का कंसेप्ट तो हर कोई धर्म वाला मानता है ना, बिल्कुल। चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, सभी मानते हैं ना। जी, हेवन हेल, जन्नत और जानूम सब कुछ मानते हाँ, हैं। तो स्वर्ग में लोग तो तीसरा लोक है ना, भूलोक, बुबुलोक, स्वर्ग लोक, तीसरा लोक में स्वर्ग है। जी, मगर कई संस्था तो बताए धरती पर स्वर्ग है। हाँ, अरे धरती पर मनुष्य धर्म में कहाँ स्वर्ग होता है? हैं? कई मैंने साधु पुरुषों को भी देखा है, अरे लोगों को उल्लू पढ़ाते हैं, अरे धरती पर स्वर्ग नरक है। कहाँ स्वर्ग नरक है भाई? स्वर्ग तो ऊपर होता है, तीसरे लोक में होता है। जी, और देवताओं की बॉडी तो 3 तत्वों की बॉडी थी। जी, जी, कई लोगों को मैंने सुनता हूँ, मैं भी जब टीवी में देखता हूँ ना, साधु संत क्या बोल रहे हैं, कई संस्थाएं क्या बोल रही हैं। जी, 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 अरे धरती पर तो मनुष्य है, 5 तत्वों का है, और देवताओं का शरीर 3 तत्व, आकाश, वायु और अग्नि का होता है, जी, और मनुष्य का 5 तत्वों की बॉडी होता है। हाँ जी, क्या मनुष्य को तुम देवता कहेंगे? और देवता से ऊपर जो कहते हैं ना, नर से नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने, तो लक्ष्मी नारायण जो है वो तो विष्णुपुरी में रहते हैं, वैकुंठ है। हाँ, तो तुम विष्णु की उपासना करो तो वैकुंठ चले जाओगे। हाँ, तो वैकुंठ को तो वहाँ मतलब बहुत ऊपर है, वो तो 8वां लोक है। ब्रह्मापुरी से ऊपर वैकुंठ आता है, विष्णुपुरी जहाँ विष्णु रहता है। तो भगवान विष्णु रहता है वहाँ, तो बहुत हाई क्वालिटी की दुनिया है वहाँ। तो आपने आत्मा बताया परम तत्व की है वहाँ पे। आधा परम तत्व है। ठीक है। अब परम तत्व और तत्वों का कॉम्बिनेशन है, मगर 3 तत्वों की है ना।
पर बाबूजी मेन चीज ये है कि मगर आत्मा तो अंत में गिर जाती ना, स्वर्ग में जाके भी पुण्य का खाता खत्म हुआ तो फिर मनुष्य बन जाएगी ना आत्मा। राइट। देवता भी मनुष्य बन जाते हैं ना, पुण्य का खाता खत्म हुआ, हाँ। आत्मा की शक्ति खत्म हुई तो वो भी खत्म हो जाएंगे। हम्म। वैकुंठ जाएगा तो भी एक जब आत्मा का पुण्य का खाता खत्म होगा तो नीचे गिर जाएगी आत्मा, मनुष्य बन जाएगा। हाँ? इसके ऊपर शिवपुरी है परम धाम, आत्मा केवल परम धाम में चली जाए तो वो ही कहते हैं ना, वो मोक्ष के लिए कितना ऋषि मुनि कई हजारों युगांतर तक तपस्या करते हैं मोक्ष के लिए। जी जी। कई कुंडलिनी जागृत करते हैं, तो कुंडलिनी जागृत करने से शक्तियां तो आती है ना। आठवां, हम यहाँ डायरेक्ट आत्मा का 8वां चक्र खुला कराते हैं क्या, डायरेक्ट आत्मा का 8वां चक्र खुला कराते हैं जी। और उसका सहस्त्रागार खुलवाते हैं ताकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों से कनेक्शन। जी। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। बिल्कुल। तो महाशिव की प्रतिपल, महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। जैसे अभी आत्माओं के पास 2 ऑप्शन है, जैसे मनुष्य से देवता बनना, मतलब वापिस, क्योंकि देवताओं की भी भोग योनि बताई गई है, वो भी मतलब देवता भी भोगी ही होते हैं, जी। योगी नहीं होते देवता। राइट। अगर योगी होती ना तो तीसरे लोग से चौथे लोग के महालोक में चले जाते। ओके। देवता गिरते नहीं, मनुष्य नहीं बनते, देवता भोगी होते। क्यों? इंद्र की कैरेक्टर देखो ना, इंद्र, वो तो बात सच है। इंद्र का कैरेक्टर देखो ना, इंद्र भी नरक का कीड़ा बना था, सच बात है। बाद में फिर उसको उठाया गया। हाँ, राइट। तो इंद्र देवता ही भोगी होते। पूरे दिन सोमरस पीना इंद्र लोक में क्या होता है, नाच गाना करना, तांडव नृत्य करना, काम क्या है उसका। फिर आत्मा की शक्ति डाउन होती, गिर जाते, मनुष्य बन जाते। इसलिए ये बहुत गहराई की बातें हैं, बहुत गहरी बातें। हमारे शास्त्रों में इतनी गहरी बातें हैं, सूक्ष्म शरीरों के भी बातें बोला हुआ है, कारण शरीर के लिए भी हमारे शास्त्रों में बोला हुआ है। राइट। बहुत कर्म, थियरी ऑफ कर्म के लिए तो हमारी कितनी बुकों में लिखा हुआ है। भूत प्रेतों के लिए भी पूरा है, बुकें लिखी हुई है। सच बात है, भूत प्रेतों योनि के लिए भी बोला हुआ है। आधुनिक साइंस जो है वो मतलब लेटेस्ट जो है वो अभी ये बातों का एक्सेप्ट नहीं करता, उसको अभी भी वो अंधविश्वास मानता है, और बहुत सारी बातें ऐसी है। पर हर धर्म के अंदर आत्माओं के अस्तित्व को तो माना गया है, भूत प्रेत योनियों को और जिन्नातों को और ये सब चीज़ों को तो माना गया है। लेकिन साइंस के पास अभी फिलहाल ये प्रूफ नहीं है कि आत्मा अस्तित्व है। हालांकि भगवत गीता जो है आत्मा के कल्याण के ऊपर बनाई गई थी कि आत्मा का कल्याण हो। जैसे भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि तुम मन बुद्धि और संस्कार से ऊपर उठ के तुम आत्मा हो और आत्मा के बारे में सोचो। तो जैसे बापूजी यहाँ पे 2 चीज़ है कि मनुष्य से देवता बनना या जीव से वापस शिव बनना, या परम महाशिव बनना, या पर ब्रह्म बनना है। जैसे शास्त्रों में बताया कि तुम ही पर ब्रह्म थे और तुम ही ये बन चुके हो। देखो शास्त्रों में जो ब्रह्म को मानने वाले हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं, हाँ जी, तो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। हाँ, ब्रह्म निराकार शिव को ब्रह्म कहते हैं। हाँ जी। तो जीव से शिव भी बन सकता है, परम धाम में चला गया, जैसे वैकुंठ में चला गया तो वैष्णव नारायण समान कैपेसिटी हो जाती है। राइट। जिस लोक में रहता है उसी लोक में उसकी कैपेसिटी इतनी हो जाती है ना। तो अगर परम धाम में निराकार में चला गया, ब्रह्म लोक में परम धाम में चला गया, तो आत्मा की निराकार स्टेज होती है ना, तो वो जीव से शिव बन गया ना। तो जो ब्रह्म समान बन गया ना, तो हम ब्रह्मास्मि शिवोम शिवोम कहते ही रहे ना। तो हमारे शास्त्रों में कोई झूठ नहीं है। बाकी रही कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो साइंस भी देखो आज कहती है ना कि गैलेक्सी की बातें करती है, आकाश गंगा की बातें करती है ना। हाँ, तो हमारी मैंने कहीं पढ़ा है कि कई आकाश गंगाएं मिलके, जैसे कई सोलर सिस्टम मिलके मिल्की वे गैलेक्सी बनती है। हाँ जी। तो कई अनंत कोटि ब्रह्मांड बन के एक महाब्रह्मांड बनता है। बाबूजी अरबों ब्रह्मा, अरबों विष्णु, अरबों शंकर की बात तो लिखा हुआ है, वो तो है ही। देवी भगवत पुराण के अंदर जो आपने बताया था कि अरबों ब्रह्मा का अहंकार तोड़ने के लिए उनको यान में बिठा के अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा दिखाए, तब वो हमारे ब्रह्मांड का ब्रह्मा का अहंकार टूटा। तो मतलब उस समय की बात है कि जब देवताओं को भी अहंकार था, देवता भी कामी, क्रोधी और लालची थे, तो फिर वो मनुष्य और देवता में तो कोई अंतर नहीं रहा ना, तो फिर वापस देवता बनने का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। देखो ब्रह्मा की बात है ना, जितने ब्रह्मांड है इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शिव शंकर है। ठीक है। अनंत कोटि महाशिव है। हाँ। तब ये मैंने शास्त्रों में एक शब्द पढ़ा था, निहारिका। तो अनंत कोटि गैलेक्सी माना आकाश गंगाएं मिलती है, अनंत कोटि आकाश गंगाएं बन के एक निहारिका बनती है, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। कई गैलेक्सी बन के मिल के एक, कई अरबों गैलेक्सी बन के एक यूनिवर्स बनता है, इससे आगे मल्टीवर्स बनता है।
तो बेहद का विश्व तो बहुत बड़ा है, इससे आगे बेहद की बुद्धि चाहिए ना। आज लोगों की बुद्धि हद में चली गई है, पत्थर बुद्धि बन गए, क्या बन गए जी। हाँ? पत्थर। कृष्ण ने गीता में क्या कहा, तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा, अंत में मैं तुम्हें परमधाम ले जाऊंगा। राइट। ऊंचते ऊंच पद है पद परमधाम। सच है। हाँ? तो कृष्ण को भी जानने वाले कौन है? कृष्ण, राम कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है। तो तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को ओरिजिनल मूल में जानो तुम, जिसके अवतार है उसका ओरिजिनल मूल क्या है। हाँ? तो ओरिजिनल मूल जैसे सूर्य में कहता है ना, सूर्य एक समान भांति वो परम प्रकाश है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी परम प्रकाश है, उसको तुम जानो, इससे डायरेक्ट पावर लो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो। बेहद के विश्व का रचना कैसे हुई, जैसे हमारा ये वीडियो है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, गैलेक्सी, मल्टीवर्स, कई वीडियो है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, महाकाल प्रलय की भी वीडियो है हमारी, अलग अलग बहुत शास्त्रों पर बहुत वीडियो हमने बनाई है, कल की अवतार पर भी बनाई है हमने, तो बहुत वीडियो है, आप देखिए। बाकी जो हिंदू शास्त्रों को मैं क्या समझता हूँ, जो नहीं समझ पाता और जो हिंदू शास्त्रों को झूठ कहता है, वो समझता हूँ कि बहुत कमजोर आत्मा है, और इसलिए इधर इधर भटकती रहती, कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी इधर मंदिर, कभी इधर मंदिर, भटकती रहती हैं, और हिंदू शास्त्रों को समझ नहीं पाती, ज्ञान सागर में डूबती नहीं ना, ज्ञान सागर में डूबो ना, ज्ञान गंगा में भी नहीं, ज्ञान सागर में डूबो ना, बेहद की थिंकिंग रखो, बेहद का ज्ञान, बेहद का विश्व, बेहद का विश्व कितना बड़ा है, साइंस जो प्रूफ दे रहा है वो शास्त्रों में है, हमारे शास्त्रों में। बाबूजी, जो स्वर्ग और नर्क का जो कंसेप्ट है, चाहे मतलब स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट तो मतलब करोड़ों साल से चलता आ रहा होगा ना, जब से ये त्रेता युग चला, द्वापर युग चला, तभी से स्वर्ग और नर्क की बातें हो रही है। हाँ, वो तो हमारा जब से भी ब्रह्मांड बना है तब से स्वर्ग नर्क की बात है। तो रियलिटी में स्वर्ग तो आपने बोला कि धरती लोक से ऊपर जो तीसरे लोक में ना, भूलोक, भूभ्रूलोक, स्वर्लोक, तीसरे लोक है ना। और देवताओं का शरीर 3 तत्वों का है, 5 तत्वों का थोड़े, ये तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक थोड़ा है, अमर लोक थोड़ा है। अमर लोक तो ऊपर जाओ, परमधाम अमर लोक है ना, जहाँ आत्मा अविनाशी परमधाम में चला गए। मगर हमारा परमधाम, एक ब्रह्मांड का परमधाम भी अविनाशी नहीं कहेंगे ना, ये तो ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर ये ब्रह्मांड का विनाश होता है। शिव भी सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है, जिसको साइंस ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस वाले ब्लैक होल कहते हैं ना। बिल्कुल। और फिर ब्लैक होल शिव भी महाशिव से पावर लेकर फिर नई दोबारा ब्रह्मांड बनाता है। तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते महाशिव की। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, और ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड रहो तो धरती पर 1 लाख साल हो जाए। तो मतलब ये यहाँ पे ये इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भारत के शास्त्रों के अंदर जो बातें लिखी गई, तो वो उस समय के हिसाब से भी सत्य थी और आज के हिसाब से भी सत्य है। कई आत्मा बहुत पुरानी होती हैं, जैसे हमारा ब्रह्मांड बना तब से विष्णु तो तब से है ना। हाँ, ठीक है। भगवान विष्णुपुरी में रहते हैं ना। जी। तब से उन्होंने तो सारा ब्रह्मांड की बातें लिखी है ना। हाँ जी। तो इनका अवतार ही है ना ये जो वेद व्यास। तो वेद व्यास की आत्मा वो भगवान विष्णु ने उसमें रिकॉर्ड करा दिया ना उसकी आत्मा में। हाँ जी। तो वो पूरा ब्रह्मांड का कहानी लिख सकते हैं ना। हाँ जी। उसकी आत्मा में रिकॉर्ड है पूरे ब्रह्मांड की कहानी। तो पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, शिव निराकार ने सोचा मैं सर्जन करूं, तो उसने फिर शिव निराकारी से आकारी बने, शिव ने फिर शक्ति को बनाया, शिव शक्ति बनकर विष्णु बनाया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा बना, ब्रह्मा ने फिर संकल्पों द्वारा सप्तर्षि बनाए, सप्तर्षियों ने भी 7 लोक बनाए। ये सब बहुत हमारे ब्रह्मांड की पुरानी कहानी है ना। हाँ जी। मगर वो सच है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भी है, महाशिव है, शिव और महाशिव में डिफरेंस समझो। महाविष्णु भी है, महाब्रह्मा भी है, महाइंद्र भी है, गैलेक्सी में चले जाओ, आकाश गंगाओं। तो अभी सब ये महान आत्माएं हैं वो मनुष्य बन चुकी है, ज्यादातर मनुष्य बन चुकी हैं, क्योंकि बेहिसाब समय हो गया ना। बेहिसाब समय, देवता भी मनुष्य बन जाते हैं, ऐसे गिर जाती है ना आत्माएं। जी। जब पावर भी खत्म हो जाता है, जैसे महाशिव भी के अंदर भी पावर खत्म हो जाता है, तो महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समझ जाता है, फिर दोबारा सर्जन करता है, सर्जन विसर्जन, प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, वो सब चलता ही रहता है। तो बहुत बापूजी बढ़िया आपने ये आपने कंसेप्ट समझाया कि हमारे भारत के जो जितने भी पौराणिक शास्त्र है वो सच है, और ये अभी आने वाले समय में साइंस थोड़ा और टेक्नोलॉजी डेवलप करे तो ये एकदम प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि ये सनातन सत्य है, और आने वाले समय में हम इसको साइंस के साथ टैली जरूर करेंगे, ताकि सभी लोग जो नास्तिक है या जो आत्माएं अपना बिलीफ और बढ़ाना चाहें, मतलब और विश्वास के साथ इसको जीवन में आगे बढ़ना चाहें, उनको बहुत हेल्प होगी।
तो बापूजी आप मगर इससे आगे भी बहुत कुछ हमारे शास्त्रों में था, मगर थोड़ा एडिशन ऑल्ट्रेशन थोड़ा हो गया है। जी जैसे निहारिका की बात बताई ना, हाँ जी कि जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड मिलके एक महाब्रह्मांड माना आकाश गंगा माना गैलेक्सी बनता है ना, जी ऐसे अनंत आकाश गंगा मिलके एक निहारिका बनती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो निहारिका की भी बातें हैं, जिसको यूनिवर्स कहता है साइंस। ऐसे मल्टीवर्स की भी बातें हैं। तो तो ये बुद्धि समय थ्योरी आगे बढ़ाए, बुद्धि का विकास करे। हाँ समय समय पे उसमें भी जो जो लोगों ने जो समझा उस हिसाब से नई नई चीजें बाहर आती गई, और ओरिजिनल चीजें जो थी वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई। हमेशा एक बात है, बुद्धि बेहद की बनाए, क्या हाँ। हद में न ले जाए। हाँ बुद्धि बेहद की सोच करो, बेहद की ज्ञान की प्राप्ति तो करो। जाना बेहद में है तो बेहद की, अगर तुम स्वर्गलोक से ऊपर जाओ तो तुम वैकुंठ लोक में जाओगे, विष्णुपुरी। इससे ऊपर जाओ तो परमधाम जाओगे। परमधाम से ऊपर भी जाना चाहो तो तुम आत्मस्वरूप बनकर, निराकार रूप बनकर, कैवल्य अवस्था आत्मा की होती है, वो बनकर गैलेक्सी में जाओ तो महाशिव के पास भी जा सकते हो। तो आत्मा की कैपेसिटी पावर बढ़ जाएगी, तो महाशिव के पास गैलेक्सी में जाकर आत्मा चाहे तो यूनिवर्स के घूम सकती है। हमारी एक वीडियो है ना, क्या नाम बोला है, हाँ, जो आत्मा घूमती है ना, क्या बोलती है, मगर आत्मा चारों ओर घूमती रहती है ना, आत्मस्वरूप में, निराकारी अवस्था में। हाँ 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 तो आत्मा भी घूमती रहती है, कभी आत्माओं का घूमना फिरना चलता रहता है। आत्मा निराकारी रूप में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स सब घूमते रहते हैं, सब आत्मा है। तो बाबूजी ये जो इतने अरबों खरबों साल ये धरती पे हो चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें आत्माएं इतना ट्रैवल करके फिर वापस अपने मोह जाल में फंस जाती है, फिर धरती पे मनुष्य बन जाती है, फिर जैसे आपने बताया फिर तपस्या करती है, ऊपर के लोक में वापस चली जाती है। तो ये आना जाने का चक्र क्यों खत्म नहीं हो रहा है? देखो, आत्मा जर्नी ऑफ सोल पे हमारी एक वीडियो है, बिल्कुल सच है। उसमें हमने बताया आत्मा जब निराकार बन जाती है, हाँ जीव से शिव बन जाती है, निराकार ब्रह्म स्वरूप बन जाती है, हम ब्रह्मास्मि जी तो निराकार परम धाम में चली जाती है, तो उसको ज्ञान बहुत हो जाता है, ज्ञान स्वरूप बन जाती है। हाँ जी आत्मा निराकार ज्ञान स्वरूप बन जाती है। जी तो वो हमारे परम धाम से छोड़कर महापरम धाम जाती है, महाशिव के पास। हाँ। गैलेक्सी, महापरम धाम, महाशिव के समान बन जाती है आत्मा। क्या बन गई? पहले जीव से शिव बनी, हाँ जी शिव से महाशिव बनी, तो गैलेक्सी में गई। गैलेक्सी में फिर होकर वहां से पावर भरी, उसने आत्मा ने पावर भरी, तो फिर परम महाशिव के पास गई, यूनिवर्स में गई। तो ऐसी सोल ऑफ जर्नी होती रहती है। आत्मा जो चाहे वो कर सकती है, आत्मा जो पाना चाहे, मगर स्वर्गलोक का ज्ञान है तो स्वर्गलोक में ही जाएगी ना, उसे आगे का ज्ञान नहीं। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। एक बात बताऊं, आज डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करते, कितनी मेहनत करते आज मनुष्य, मगर वो जैसे भी मर गया तो उसका ये डॉक्टर इंजीनियर का दूसरे जन्म के लिए काम आएगा? नहीं आएगा। हाँ, तो तुम अलौकिक पढ़ाई पढ़ो जो दूसरे जन्म के लिए काम आए ना। तो बाबूजी क्या तो अलौकिक पढ़ाई क्या है? अलौकिक, अलौकिक, पारलौकिक पढ़ाई पढ़ो ना, मैं आपको यही पूछना जो चाहता हूँ। मृत्यु के बाद काम आए। हाँ ये तो बात सच है, लेकिन जो ये लाइफ आफ्टर डेथ हमारा वीडियो है ना, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। कई वीडियो है, बहुत वीडियो है हमारे, देखो। जो लोग वेद शास्त्रों को पठन करते हैं, जिसको उसको पढ़ते रहते हैं, तो क्या मृत्यु के बाद भी ये चीज उनको दूसरे जन्म में याद रहती है? देखो, अंतमति सो गति। ठीक है। आत्मा जब वेद शास्त्र पढ़ते 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 जब शरीर छोड़ता है, हाँ जी, तो दूसरे जन्म में भी लेकर भी वेद शास्त्र ही पढ़ेगा। ओके। तो जब तो बचपन से भी सन्यासी बन जाते, भाग जाते जी, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये माया है, ये धरती क्या है जी, झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार, जगत मिथ्या है। मगर जब ज्ञान स्वरूप बन जाती है, आत्मा को ज्ञान होता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भ्रुकुटी के बीच में आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है, आत्म स्वरूप की अनुभूति करती है आत्माएं। तो माया में रहकर भी मायाजीत बनते हैं, और फिर अंत मतेशो गति पाकर दूसरे जन्म में ऊपर, ये मृत्यु होते ही वो ऊपर चले जाते हैं। मतलब आपका कहने का ये हुआ कि आत्मा की जो जर्नी अभी जो आपको सुन रहे हैं, जो अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, जो आत्माएं, जो लोग, उनकी जो जर्नी है वो मतलब चलती रहेगी जब तक वो अपनी एंड करना ना चाहे। देखो, स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ सोल, हाँ जी, आत्मा की आध्यात्मिक जर्नी, आत्मा की आध्यात्मिक जो जर्नी हमेशा चलनी चाहिए। और ऊंचा से ऊंचा ज्ञान, हमेशा बहुत ऊंचा ज्ञान पढ़ो ना भाई। हाँ, तुम साइंस को शास्त्र भी टैली करो, हमारे शास्त्रों को भी टैली करो जी। हाँ, बड़े रूप से सोचो कि भी अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, तो शास्त्र कहते हैं गैलेक्सी। हाँ, ऐसा सोचो ना। तो फिर टाइम को देखो, टाइम स्पेस एंड स्पीड को देखो, साइंस जो ढूंढ रहा है। मेन तो यही है कि शिवत्व की प्राप्ति और जीव से वापस शिव बनना, यही आत्मा का तो लक्ष्य होता है। पर जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसे कर्म बंधन सामने आते हैं, तो आत्मा जो है वो उस कर्म के जाल में फिर फंस जाती है, और फिर जो है वापस
वो दुखी होने के बाद फिर सुख की कल्पना करती है, सुखी होने के बाद और सुखी होने की कल्पना करती है, और इसी के अंदर जो है आत्मा फिर फंस जाती माया जाल में फंस जाते हैं ना, ये जी, माया है। जी जी अब फिर मानसान में फंस जाते हैं, जी। फिर इतना कर्मों के हिसाब किताब। तो गीता में बोला ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो गीता का ज्ञान तो सीधा साधा है, तू मुझे जान। क्या जी वहां भी बोला है कि जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है। जी जी तो तू मुझे जान क्या है, और जानने के लिए क्या बोला, मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। गीता में क्या बोला, जी। मैं ज्ञान, कौन सा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य स्वरूप का ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान। पहले आत्मस्वरूप बन, आत्मस्वरूप बन, मुझको जानो। जब तक आत्मस्वरूप का अनुभूति नहीं होगी तब तक परमात्मा से पावर नहीं मिलेगा। और परमात्मा माना ऑलमाइटी से डायरेक्ट पावर लो ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढो ना, तुम हुई तो ऑलमाइटी रोज देते। तो जो हाई क्वालिटी है वो ऑलमाइटी को ढूंढेंगी। दुनिया कितनी बड़ी है, साइंस के शास्त्रों के हिसाब से हुई द ऑलमाइटी अथॉरिटी, मैं आत्मस्वरूप कैसे बनूं, उसके पीछे पुरुषार्थ करेंगे। बाकी हमारी ढेर वीडियो है, आप देखिए, उसमें सब कुछ प्रश्न का जवाब मिलेगा। बाकी सनातन धर्म वही परम सत्य है, शास्त्र परम सत्य है। उसमें थोड़ा कुछ एडिशन ऑल्ट्रेशन तो होता ही रहता है, थोड़ा कुछ तो होता ही रहता है। मतलब ये है कि हमें जिस प्रकार हमारी आत्मा के अंदर भी चीजें बदलती रहती है, समय के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है। सच बात है। मगर जो कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है ना, हमारे शास्त्रों को जो झूठ कह रही है, हाँ जी, वो कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है। कैसी? जी जी जी। वो कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है, उसकी मैं कोई वैल्यू नहीं करता। और जो हमारे शास्त्रों को सत्य कहता है, वो आदि सनातन देवी देवता धर्म से भी ऊपर है। वो एक दिन जीव से शिव बन सकते हैं। हाई क्वालिटी आत्मा है। वो कौन सी है? हाई क्वालिटी आत्मा है जी। और वो एकदम थर्ड क्लास लोअर क्वालिटी आत्मा है। हाँ, क्वालिटी, आत्माओं की क्वालिटी भी है ना। जी जी। आत्माओं की क्वालिटी है, कई क्वालिटी, मैंने आत्माओं के कई क्वालिटी के प्रकार बताया है। जी। हाँ, जो कोई आकाश तत्व की बनती है, कोई परम आकाश से बनती है, कोई परम प्रकाश से बनती है। राइट। तो आत्मा की थर्ड क्लास क्वालिटी होगी तो वो ऐसे ही भटक जाएगी, कोई इधर उधर शास्त्रों को झूठ कहेगी, कोई धर्म परिवर्तन करेगी। बापूजी, असुर जो थे, देवता और असुर, तो असुर जो थे हमेशा विष्णु को गालियां ही देते थे। हाँ। शिव को भी वो शिव को मानते थे, शंकर को मानते, उपासना करके वरदान लेते थे ना। और ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी खींच लेते थे। हाँ। तो वो तो उनका खुद का संस्कार ऐसा तो देखो, मेन बड़े रूप से देवता और असुर दोनों प्रकार की आत्मा है। जी जी। जो केवल कुछ जिंदगी का मतलब है खाना पीना सोना, जानवर मिसल। क्या? राइट। खाना पीना सोना, धन कमाना और फिर बस फिर मर जाना। जीवन में कुछ नहीं करना, न त्याग, न तपस्या, न आत्मस्वरूप, न परमात्मा को पाना, न समझना, ज्ञान को, न ज्ञान स्वरूप नहीं बनना। ज्ञान नहीं, बस अरे भाई रामायण हुए, राम हुए हैं, त्रेता के अंत में हुए हैं, क्यों झूठ फैलाते हो? नहीं हुए। वो कोई कहता है 2500 साल पहले हुए राम, कोई कहता है कृष्ण 3750। ऐसी ऐसी झूठ बकवास चल रही है संसार में। ये सब सुनकर मन को कभी कभी देखता हूँ ना, तो टीवी में देखता हूँ, बहुत बकवास वाली आत्माओं को देखता हूँ, मन को बहुत दुख होता है। और बापूजी वो तो जैसे जब अपने शास्त्रों को गाली देता, सहन नहीं होता मेरे से। देखो ऐसा है बापूजी कि वो तो इंसान जो मतलब ओपन माइंडेड है, जो मतलब इस सभी चीज़ों को समझ सकता है, जो समझ ही नहीं सकती आत्मा है, जिसकी समझ छोटी है, वो तो खैर हर बंदा जैसे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, ऐसी तरह ये शास्त्रों को भी समझने के लिए इतनी बुद्धि नहीं है। तो ठीक है, जो जिसका आत्मा में जितना पार्ट है वो उस हिसाब से धरती पे आके वो अपने कर्म करते हैं। लेकिन यहाँ ये कि श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ विचार, और ये जब आत्मा के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जब इसकी आत्मा में शक्ति आनी शुरू हो जाती है, तो डेफिनेटली ये बातें उनको धीरे धीरे समझ में आती है, एकदम तो नहीं आती। आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये काम क्रोध लोभ मोह विकारों से ऊपर जाना पड़ता है, तब थोड़ा दिव्य बुद्धि का ताला खुलता है और ये बातें समझ में आती है। देखो, दिव्य ज्ञान होगा, आत्मस्वरूप का दिव्य की बुद्धि का ताला खोलेगा। जी। आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है। आत्मा के अंदर ये मन के अंदर है बुद्धि, बुद्धि के अंदर है संस्कार। हाँ जी। तो संस्कार परिवर्तन भी ज्ञान से होगा। ये झूठ है सच क्या है वो सब जानेगी, सत्य असत्य का भेद करेगी। तो जितनी हाई क्वालिटी आत्मा होगी वही सत्य असत्य का भेद करेगी। बाकी भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भटकती रहेगी। भेड़ बकरियों की तरह आज लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष मंथन करता है। इसलिए गीता में क्या है, मुझे ज्ञानी पुरुष बहुत प्रिय है। भगवान ने क्या कहा है गीता में? ये भगवान ने कहा है कि मुझे ज्ञानी पुरुष विशेष प्रिय है जी। और मुझे मोटी बुद्धि वाले नहीं जान सकते। तो मोटी बुद्धि वाले हैं, इधर उधर भेड़ बकरियों की तरह भटकते रहते हैं, इधर धर्म परिवर्तन कराते रहते हैं। इससे क्या होगा? इतने धर्म दुनिया पर, इतने धर्म इतने हो गए हैं कि ये गली गली में देवी देवताओं की पूजा, ये पूजा, ये पूजा।
उसे आगे बढ़ो, कुछ पाना है आगे बढ़ो। चलिए बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया प्रश्नों के जवाब दिए। धन्यवाद। परम शांति।